हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इकोनॉमिक्स के मार्केट स्ट्रक्चर चैप्टर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और प्योर कंपटीशन मार्केट के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये दोनों टाइप्स की जो मार्केट होती हैं इनमें लगभग सेम से फीचर्स होते हैं, लेकिन जो प्योर कंपटीशन मार्केट होती है उसमें परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में कुछ फीचर्स नहीं होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों मार्केट्स के बीच में क्या रिलेशन है और किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। Perfect competition market is the market situation in which there are large number of buyers and sellers who buy and sell homogeneous goods। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं, वो दोनों ही लार्ज नंबर में होते हैं, यानी कि बेचने वाले और खरीदने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो लार्ज नंबर्स में होते हैं, और जो वो खरीद और बेच रहे होते हैं, जिन गुड्स में उस मार्केट में डीलिंग हो रही होती है, वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि आइडेंटिकल गुड्स, वो गुड्स एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है। उस मार्केट में जितने भी गुड्स बेचे जा रहे होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। जो प्राइसेस होते हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, और फर्म होती हैं वो ओनली प्राइस टेकर होती है। जो प्राइसेस इंडस्ट्री के द्वारा मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड के आधार पर डिसाइड कर लिया जाता है, वही प्राइस जो फर्म्स होती हैं वो टेक करती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस हैं वो चार्ज किए जाते हैं। चलिए अब हम प्रोफेसर लेफ्टविच के द्वारा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है उसको रीड आउट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स with no firm large enough related to the entire market to be able to influence market prices। देखो यहाँ पर भी सेम वही बात की गई है जो हमने ऊपर इसके मीनिंग में देखी है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, और कोई भी एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर अपने आप में इतना इनफ या इतना कैपेबल नहीं होता है पूरी मार्केट के हिसाब से कि वो पूरी मार्केट के प्राइसेस को ही अफेक्ट करके, और अपनी जो बायर है वो अपनी डिमांड से, और जो सेलर है वो अपनी सप्लाई से प्राइसेस को अफेक्ट कर सके। यहाँ पर एक सिंगल बायर और जो सिंगल सेलर होता है वो मार्केट के प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर एक सिंगल सेलर है वो अगर सप्लाई बढ़ा भी देता है तो जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं उन पर वो किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, वो इतना कैपेबल नहीं होता है। और ऐसे ही एक सिंगल बायर के केस में होता है। एक सिंगल बायर अगर अपनी डिमांड को इंक्रीज कर भी देता है तो वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको इंक्रीज नहीं करवा सकता, क्योंकि मार्केट में बहुत से बायर और बहुत से सेलर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक जो बायर या सिंगल सेलर होता है वो एंटायर मार्केट का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब यहाँ पर हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के मीनिंग और डेफिनेशन को देखा है। अब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कुछ फीचर्स को देखते हैं, और उसके बाद ही हम प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के डिफरेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। अभी हमने इसके मीनिंग में भी देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स होते हैं। सेकंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डीलिंग कर रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होते हैं, गुड्स जो बेचे और खरीदे जा रहे हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट नॉलेज। एंटायर मार्केट में जितने भी बायर और सेलर होते हैं उन्हें मार्केट प्राइसेस के बारे में फुल परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि प्राइसेस सिंगल होते हैं
और वो पहले से ही इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जा चुके होते हैं, तो सभी को उन प्राइसेस के बारे में नॉलेज होती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मार्केट्स, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें लॉन्ग रन में फर्म्स की इंडस्ट्री में एंट्री पर कोई भी बैरियर या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी रूल रेगुलेशंस या फिर कोई सोशल रूल रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कोई भी फर्म लॉन्ग रन में इंडस्ट्री में एंट्री कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम चेक्स। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें गवर्नमेंट के कोई भी रूल रेगुलेशंस जो फर्म्स के ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। फर्म्स अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो गुड्स होते हैं उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, इन्हें परफेक्टली मोबिलिटी होती है। इन्हें एक दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइड किए जा चुके होते हैं। और अगर सेलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर ऐड करता है तो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर वो सेलर प्राइसेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करेगा तो उस पर्टिकुलर जो सेलर है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी मार्केट में सभी के प्राइसेस उस प्राइस से कम रहेंगे, तो इससे उस पर्टिकुलर जो सेलर है उसके गुड्स को कोई नहीं खरीदेगा। तो इसलिए इस मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सभी सेलर सेम टाइप का गुड्स बेच रहे होते हैं, यानी होमोजीनियस गुड्स बेच रहे होते हैं। तब सेलर को, किसी भी एक पर्टिकुलर सेलर को अपने जो सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए कोई भी सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा कोई भी पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती है। इससे इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर इज सेम प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि प्राइसेस होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो ये जो प्राइसेस होते हैं वो सेम होते हैं, सभी सेलर इसी प्राइस पर अपनी गुड्स को बेचते हैं। सो यहाँ पर सेम प्राइस है वो चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, ना कि प्राइस मेकर। यहाँ पर प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। अब हमने यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को डिस्कस किया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ प्योर कंपटीशन मार्केट। तभी हम इन दोनों मार्केट्स के बीच में डिफरेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। प्योर कंपटीशन कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर चैम्बरलिन। जो प्रोफेसर चैम्बरलिन है उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। इट इज़ ए मार्केट विच लेक्स perfect knowledge and perfect mobility and rest of the features are same as perfect competition। देखिए प्योर कंपटीशन होता है उसमें परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी के जो फीचर्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी फीचर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में केवल इतना ही डिफरेंस है कि जो परफेक्ट कंपटीशन से अगर हम दो फीचर्स को निकाल देते हैं, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, देन हमारा जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स हैं वो मिलकर प्योर कंपटीशन को बनाते हैं। तो हमारा जो प्योर कंपटीशन होता है वो मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है देन परफेक्ट कंपटीशन। सो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि जो प्योर कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, और जो प्योर कंपटीशन है वो मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है देन परफेक्ट कंपटीशन। चलिए अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों जो मार्केट हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट में हमने लिखा है प्योर कंपटीशन और सेकंड साइड में लिखा है परफेक्ट कंपटीशन। अब हम वन बाय वन करके इनके बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर।
जो प्योर कंपटीशन मार्केट होती है और जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, दोनों में ही लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर होते हैं। तो ये इन दोनों में सिमिलरिटी का पॉइंट होता है। सेकंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। दोनों ही मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बेचे और खरीदे जा रहे हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। तो ये पॉइंट भी दोनों में सिमिलर होता है। थर्ड पॉइंट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। दोनों प्रकार की मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फर्म्स की। फोर्थ इज नो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। दोनों ही प्रकार की मार्केट में कोई भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट चेक्स नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट इन दोनों में सिमिलर होगा। फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों ही प्रकार की मार्केट में जो सेलर्स होते हैं उनका मेन मकसद होता है वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट होते हैं जो इनमें सिमिलरिटीज़ को दिखाते हैं। लेकिन हमारे कुछ 2 पॉइंट्स हैं, परफेक्ट मोबिलिटी एंड परफेक्ट नॉलेज। वो दोनों फीचर हैं वो प्योर कंपटीशन मार्केट में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों पॉइंट हैं ये देखने को मिलते हैं। और हमारी परफेक्ट कंपटीशन होती है मार्केट होती है उसमें अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। और सेल्स प्रमोशन के जो भी खर्चे होते हैं वो भी नहीं होती है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है और ना ही कोई सेल्स प्रमोशन की कॉस्ट होती है। यहाँ पर हमने इन दोनों मार्केट्स के बीच में रिलेशन और डिफरेंस है। चलिए अभी एक फिगर की हेल्प से भी हम देखते हैं कि इन दोनों मार्केट्स में से किस मार्केट का स्कोप है वो वाइडर है और कौन सी मार्केट स्कोप में नैरोवर है। हमने यहाँ पर 2 सर्कल्स बनाए हैं। जो बड़े वाला सर्कल है वो हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को शो करता है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसका एरिया होता है वो वाइडर होता है। और प्योर कंपटीशन जो मार्केट होती है वो हमने येलो पोर्शन से दिखाया गया है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन होती है उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो कि परफेक्ट मोबिलिटी और परफेक्ट नॉलेज। लेकिन अगर इन 2 फीचर्स को हटा देते हैं तो अगर इस मार्केट का एरिया है वो नैरोवर हो जाता है और वह प्योर कंपटीशन को शो करता है। तो हम इस फिगर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्योर कंपटीशन का एरिया होता है वो नैरोवर होता है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसका स्कोप वाइडर होता है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट कौन सा है। जो प्योर कंपटीशन होता है वो मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि रियल लाइफ में परफेक्ट मोबिलिटी और परफेक्ट नॉलेज वाले फीचर हैं वो मार्केट में देखने को आसानी से नहीं मिलते हैं। तो हमारे जो प्योर कंपटीशन है वो एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वीडियो में आज हमने परफेक्ट कंपटीशन को समझा, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को देखा है और साथ ही में प्योर कंपटीशन के फीचर्स को भी देखा है और इन दोनों मार्केट में किस प्रकार की रिलेशन है और किस प्रकार ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने देखा है। चलिए अब हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।